नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आज की एक बहुत बड़ी खबर से शुरुआत करने जा रहा हूं। जी हां, एक ऐसी खबर जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। अमेरिका में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का सबसे बुरा दौर चल रहा है। जिस तरह से देश में जगह जगह दंगे चल रहे हैं, वो निश्चित तौर पर किसी भी देश की अच्छी तस्वीर नहीं है। आज आपको बताते हैं कि अमेरिका के लॉस एंजल्स में ये बवाल कैसे शुरू हुआ और क्यों आखिर इतना बढ़ गया। ट्रंप जब राष्ट्रपति बनने की दौड़ में थे, तब उनको लेकर ऐसा लग रहा था जैसे अगर इस बार वह अमेरिका में आएंगे तो उनका कार्यकाल सबसे अलग होगा। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल से काफी कुछ सीखा भी होगा। और जब डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2024 में अमेरिका की सत्ता संभाली थी, तो उन्होंने अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनने का वादा किया था, लेकिन ऐसा हुआ बिल्कुल नहीं। बड़बोले ट्रंप अब खुद तो लड़खड़ा ही रहे हैं, साथ ही उनकी नीतियों से देश भी लड़खड़ाने लगा है। उनके इस कार्यकाल में देश में बुरा हाल है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लॉस एंजल्स में लगातार चल रहे प्रदर्शनों के बीच कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, जो स्थानीय समय के मुताबिक रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक चलेगा। लॉस एंजल्स में जो कुछ चल रहा है, या उनकी टैरिफ नीतियां हों या उनको वो सही से हैंडल नहीं कर पाए, अगर उनके कार्यकाल के पूरे हो चुके लगभग 6 महीनों की बात करें कि उसका प्रभाव कैसा रहा, तो जिस तरह से अमेरिका के लोग उम्मीद कर रहे थे, उस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का प्रभाव नहीं दिखा। अब सवाल उठता है, क्या ट्रंप की नीतियां फेल साबित हो रही हैं और उस वजह से अमेरिका में गृह युद्ध के हालात बने हुए हैं। आज आपको यह भी बताऊंगा कि अमेरिका के लॉस एंजल्स में आखिर ऐसे हालात क्यों बने। लॉस एंजल्स में जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, उन हिंसक प्रदर्शनों ने अमेरिका को झकझोर कर रख दिया है। और इस प्रदर्शन की सबसे बड़ी वजह ICE यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट की कार्रवाई और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन नीतियां हैं। यानी राष्ट्रपति ट्रंप की अप्रवासी नीतियों के विरोध में यह प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों का सीधा आरोप है कि अप्रवासियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। 4 दिन से चल रहे इस बवाल में अब तक लगभग 378 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। प्रदर्शन की एक वजह और ये भी है, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप कैलिफोर्निया के गवर्नर को धमकी दे रहे हैं और नेशनल गार्ड की संख्या भी बढ़ा रहे हैं, जिनमें नेशनल गार्ड की तैनाती ने विवाद को और ज्यादा बढ़ा दिया है। जिसके बाद प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई और ट्रंप के बयानों से स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ रही है, जिससे गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। मस्क का ट्रंप का साथ छोड़ देना हो या भारत पाकिस्तान संघर्ष में क्रेडिट लेने की होड़ में बार बार एक ही दावा करना, वो भी तब जब भारत किसी भी तीसरे पक्ष के होने से साफ इनकार कर चुका है। ट्रंप बार बार एक ही बात बोलकर खुद की किरकिरी करवाते रहे। वहीं मस्क ने खुलेआम जिस तरह ट्रंप को झूठा और एहसान फरामोश कहा, उससे ट्रंप के बड़बोलेपन को झटका लगा। वहीं रूस यूक्रेन जंग न रुक पाने की खिसियाहट में भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर पेशेंस खोकर भड़क जाना यह बताता है कि अमेरिका हो या बाहर, ट्रंप की नीतियां अब काम नहीं कर पा रही हैं। वहीं इस सबके बीच भी ट्रंप अपने तीसरे कार्यकाल के लिए भी विचार कर रहे हैं। जी हां, ट्रंप का यह कार्यकाल 2029 में खत्म होगा, लेकिन कुछ समय पहले ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह तीसरे कार्यकाल के लिए भी विचार कर रहे हैं और इसके लिए संविधान को बदलने के बारे में भी वह सोच रहे हैं। आपको बता दूं कि अमेरिका में 2 बार राष्ट्रपति बनने का प्रावधान है। ट्रंप नवंबर में दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए थे। इससे पहले वो 2017 से 2021 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगर ट्रंप तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए उन्हें संविधान में संशोधन करना होगा। इसके लिए अमेरिकी संसद और राज्य से समर्थन की जरूरत होगी। तो क्या मौजूदा हालातों के बीच ट्रंप ऐसा कर पाएंगे? यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।